एसएससी एमटीएस 2023 का रिजल्ट अभी जल्दी रिलीज़ हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम जॉब प्रोफाइल पर खासकर बात करेंगे। कई सारे कमेंट्स मुझे पिछले वीडियो में मिले, खास करके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड डिपार्टमेंट को लेकर के, तो उन सबको भी हम कवर करेंगे। खासकर एमईएस के बारे में पूछा गया, इनकम टैक्स, सीपीडब्ल्यूडी, सीएजी, इन डिपार्टमेंट के बारे में कैंडिडेट जानना चाह रहे थे। खासकर बहुत सारे लोग अभी नए हैं, कम एज वाले हैं, जो डिपार्टमेंट के बारे में इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाते। और दूसरी बात कि कई लोग इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि क्या इसको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एक जो आप अलग अलग जगह पोस्ट देख रहे होंगे कि क्या ये पीओन की जॉब है, उस पर भी हम कुछ बात करेंगे। सारा कुछ फैक्टर आपके सामने रखा जाएगा, जो कुछ भी रियलिटी है स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी मत मिस करिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को देखो सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग भी मुझे सुन रहे होंगे सब्सक्राइब करके देखिएगा। कमेंट लिखने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि एक बार आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जो लोग भी एडमिन सुन रहे होंगे आपसे रिक्वेस्ट होगी ताकि सभी तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पकड़ने से पहले, जैसे आप जानना चाह रहे हो कि एमईएस के अंदर कवर कर दे या फिर इनकम टैक्स कवर कर दे या सीपीडब्ल्यूडी या फिर सीएजी, हम पहले ये समझ लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल होती क्या है एमटीएस का। किसी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो देखिए, एमटीएस की जो जॉब प्रोफाइल है उससे पहले आप ये समझिए कि कोई भी ऑफिस होता है उसमें किस तरह का काम होता है। तो आप अगर पूरा ब्रॉड में देखेंगे, अभी आप इनिशियली जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। साल 2 साल जब आप काम करोगे तब शायद ये बात समझ पाओ। बहुत सारे लोग ये चीज़ें कई साल से काम करने के बाद भी ना जान पाए, क्योंकि हम जिस जगह पर लगते हैं हम उन्हीं में बिजी रहते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो 2 तरह के बेसिकली काम होता है। एक सेक्शन ऐसा होता है किसी भी ऑफिस के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो उस ऑफिस को रन करता है, चलाता है। किसी भी ऑफिस को चलाने के लिए वहाँ जो स्टाफ काम करते हैं उनके छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना, उनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना, मेडिकल क्लेम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, उनकी ज्वाइनिंग कराना, उनका रिलीविंग करना, ये सारा जो कुछ काम होता है वो एक एडमिन सेक्शन होता है या फिर इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है आपका। वो एक डिपार्टमेंट आपका होता है। उसके साथ साथ ऑफिस को चलाने के लिए आपको फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, साफ़ सफाई का रहता है ऑफिस के अंदर। उसके अलावा बिजली का, ओपनिंग करना, कब खुलेगा ऑफिस, कब बंद होगा, तो ये पूरे ऑफिस को चलाने के लिए ये जरूरी चीज़ है। इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। अगर हिंदी लैंग्वेज का स्टेट है तो आप सुनोगे प्रशासन, आप जनरली कॉमन वर्ड में बोला जाता है। तो एक वो सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन होता है जो मेन काम देखते हैं। जैसे इनकम टैक्स देखोगे तो वहाँ पर इनकम टैक्स का इवैल्यूएशन होता है आपका। सीबीआईसी के अंदर तो जीएसटी का कलेक्शन का वहाँ पर है। डिफेंस में आप आओगे तो आर्मी पर्सनल के पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शन आपके हैं। तो एक वो जो सेक्शन होता है, दूसरा जो हिस्सा है, जो डिपार्टमेंट जिस काम के लिए बना हुआ, अगर आप सीएजी में है तो प्रॉपर ऑडिट का काम है, वो दूसरा हिस्सा देखता है आपका। तो हर एक ऑफिस में आप, हर एक डिपार्टमेंट में आप ये 2 कैटेगरी में बांटोगे। तो आपकी पोस्टिंग या तो उस सेक्शन में होगी जो ऑफिस को चलाने में रहता है, या तो आपको ये वाला जो मेन कोर काम रहता है। जनरली जो नए एमटीएस आते हैं या फिर हम एमटीएस की अगर हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे, एमटीएस की ज़रूरत पड़ती कहाँ पर ज़्यादा है, तो ऑफिस को चलाने के लिए, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑफिस के ऑर्डर आते हैं, फाइल का मूवमेंट बहुत जगह होता है। ये नए नियम आए हैं, ये वो आए, इनका साइन की ज़रूरत पड़ेगी। इनकी अटेंडेंस पे साइन नहीं हुई, जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं उनकी बाकायदे साइन होती है, उनका ऑन पेपर साइन होता है, उस फाइल को वहाँ लेके जाना। तो फाइल काफ़ी ज़्यादा मूव होती है एडमिन सेक्शन में। तो ज़्यादातर एमटीएस आपको वहाँ पर डिप्लॉय करते हुए देखे जाते हैं। रही बात जो ऑफिस के ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर हो गया, इससे तो इसको देखने के लिए देखो, साफ़ सफाई के लिए मैं फिर बताऊँ, साफ़ सफाई यानी कि जो वहाँ का क्लीनिंग वाला स्टाफ रहता है वो अलग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, उसके लिए ठेकेदारी अलग चलती है। वो हर एक अपने डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग पॉलिसी है। तो उनको मैनेज करने के लिए कि यार वो आए कि नहीं आए, उनका भी एक रिकॉर्ड रखा जाता है फाइल का। साथ ही साथ ओपनिंग करने का, गेट खोलने का, बंद करने का, ये काम एमटीएस का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। हर एक सेक्शन सही से बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, कोई चीज़ खुली रह गई कि नहीं रह गई, सील लगती है उसकी, तो वो जिम्मेदारी का काम है, तो वो एमटीएस का काम रहता है। तो मैक्सिमम लोग इसी सेक्शन में, जो ऑफिस को चलाने वाला सेक्शन रहता है, वहाँ पर ज़्यादा डिप्लॉय होते हैं। रही बात दूसरा सेक्शन जो ऑफिस का मेन कोर काम होता है, तो मेन कोर काम वाले में भी आपको फाइल की रहती है कि फाइल वहाँ से साइन होने के लिए बड़े अधिकारी के पास गया या वहाँ से फोटो कॉपी कराने के लिए जाना है। उसके लिए खुद जो वहाँ के स्टाफ होते हैं, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या सीजीडीए में या फिर सीएजी के अंदर है, तो खुद ही वो अपना जो स्टाफ है, जिनके टास्क पर वो काम रहता है, जिनकी सीट पर वो काम रहता है, वो खुद ही कर लेते हैं। या कई जगह पर 3-4 सेक्शन को एक एमटीएस दे दिया जाता है, लेकिन उनको ऐसा ये इसलिए वो यूज टू हो जाते हैं बिकॉज स्टाफ की दिक्कत रहती है। खासकर मैंने बताया कि बहुत सारे एमटीएस ज्वाइन करते ही छोड़ देते हैं और एमटीएस पे ज़्यादा लंबा कोई रुकता नहीं है। इसीलिए स्टाफ की दिक्कत की वजह से ज़्यादातर स्टाफ आपके वहीं एडमिन सेक्शन में या फिर जो ऑफिस को चलाने के लिए
ज़रूरत होती है वो अपने पास ही रख। तो बाकी जो सेक्शन है वो अपने आप यूज टू हो जाते हैं कि खुद अपना काम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी उसमें भी एक बड़ा सेक्शन जो रहता है वो डाक सेक्शन रहता है। हर एक ऑफिस के अंदर एक डाक विभाग होता है, बाहर से डाक आती है और वो अलग अलग सेक्शन में जाती है। तो उस डाक विभाग में बहुत इंपॉर्टेंट सील लगाने का रहता है, उस पर ID चढ़ाने का काम रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा सेक्शन रहता है। तो आपको ये 2 जो सेक्शन है, इन्हीं 2 सेक्शन में से कहीं एक जगह पर डिप्लॉय करा जाए। अब बात करते हैं दिक्कत। देखो, दिक्कत से पहले आप ये जानिए कि जो भी आपको मिनिस्ट्री या जो भी आपको ऑफिस मिलेगा वो 2 तरह का होगा। एक वो जो मेन ऑफिस पर होगा, नहीं जो बड़ा ऑफिस होगा, या फिर आप ये कहिए जिनकी फेस वैल्यू अच्छी, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पाओगे, दिल्ली बेस्ड जितनी मिनिस्ट्री पाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर AFHQ, ये सारे यानी खासकर क्लास X की या फिर वाई सिटी के अंदर जो फेस वैल्यू रखती है ज़्यादा। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें बढ़िया देखते हो। सबसे पहली चीज़, जब आपको यहाँ पर डिप्लॉय करा जाता है, आप दिल्ली बेस्ड जिस भी मिनिस्ट्री में जाओगे, मैक्सिमम के अंदर आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको काम दिया जाता है। ज़्यादातर आपको उन्हीं सेक्शन में रखा जाएगा जहाँ पर फाइल या रिकॉर्ड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इनकम टैक्स में भी ये देखने को मिलता है। इनकम टैक्स में भी ज़्यादातर आपको फाइल सेक्शन वाले में ही रखा जाता है या डाक वाले सेक्शन में ही रखा जाता है। यहाँ पर आपको ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बैठने के लिए फर्नीचर, एयर कंडीशनर, साफ़ सफाई, पानी का, ये सब अरेंजमेंट आपको अच्छा मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि यार ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है। देखो, ऑफिस में आप 8.5 घंटा बिताते हो, तो कहीं ना कहीं ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें बहुत मायने करती हैं। आपको जब टाइम होगा तब समझ में आएगा कि यार ये सब बेसिक नेसेसिटी जो होती है ये भी ज़रूरी है आपके लिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि जैसे मान लीजिए आप CAG को पकड़ते हो, तो CAG में आपको मैक्सिमम स्टाफ आपको स्टेट का ही मिल जाएगा। दूसरा, वो जो CAG का ऑफिस है वो सेंटर का ऑफिस, लेकिन वो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। तो वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब मिलेगा, फर्नीचर वगैरह की दिक्कत रहेगी, पंखे की दिक्कत रहेगी, साथ ही वहाँ पर स्टाफ की भी दिक्कत अलग रहती है और आपको उनके बिहेवियर में या फिर आपका जो अलोकेशन होगा उसमें आपको अंतर देखने को मिल सकता है। किसी तरह का भी काम दे दिया जाता है। अब यहाँ पर दिक्कत जो आती है, खासकर स्टेट वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर स्टाफ की बहुत दिक्कत है। मैं आपको बताऊँ कि खासकर MTS सेक्शन में बच्चे रुकते नहीं हैं। ज्वाइनिंग हो रही है, 50-60% बच्चे छोड़ देते हैं। ज़्यादातर हाई ग्रेड पेपर हो जाता है, कई लोग छोड़ भी देते हैं। ठीक है, हम अभी आगे उस पर बात करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, आपका एडमिन सेक्शन में ही हो गया या फिर आपका किसी पर्टिकुलर जहाँ पर ऑफिस का काम होता है वहाँ पर भी हो गया, तो आपका जो बड़ा अधिकारी है वो आपको कंप्यूटर साफ़ करने के लिए बोल सकते हैं। ऐसा होता है, इसलिए आप कई बार देखते हो सब चीज़ों को लेकर कि कैंडिडेट नहीं शेयर करते, लेकिन जब आती है तो कंप्यूटर साफ़, या आप अपना खुद का टेबल बोल सकते हैं आपको कि जो आपका हायर अथॉरिटी है कि आप इसको साफ़ कर दीजिएगा। कई बार आपको फर्नीचर एक जगह से उठा करके दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहा जा सकता है, कंप्यूटर सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा जा सकता है, स्टाफ की दिक्कत की वजह से। दूसरी बात, जो स्टेट के ऑफिसेस रहते हैं, खासकर जो पहले के जो MTS काम कर रहे हैं, खासकर आप पाओगे 40-50 साल से ऊपर वाले जो रहते हैं, वो भी थोड़ा सा अपना अलग रहता है, क्योंकि आप उनसे डायरेक्ट नहीं कह पाते। जो नए लोग ज्वाइन करते हैं, सभी लोग कोशिश करते हैं कि उन्हीं पर काम थोपा जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम का बर्डन भी बढ़ता है आपका। और रही बात यार, मेन जो चीज़ें होती हैं सब कुछ ठीक है, क्योंकि हम सब लोग काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, तो सभी लोग का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब कुछ ठीक है। मेन जो होता है वो यार आपका एक कम्युनिकेशन का, बातचीत का, वो आपको डिफरेंस दिखता है। बहुत जगह ऑफिस में आपको वो टोन में बात करने की जो वो रहेगी, उसमें डिफरेंस आपको। अब इसमें क्या दिक्कत है यहाँ पर कि आपको कोई तेज आवाज़ में बोलता है या फिर कुछ आपको ऐसा डिफरेंस लगेगा, पोस्ट का डिफरेंस लग जाएगा कि बातों से उनके खराब लग जाती है कुछ बातें। तो यहाँ पर देखो, प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो MTS ज्वाइन करते हैं बच्चे, वो कम एज में रहते हैं, 12th पास करके या भी ग्रेजुएशन के बीच में रहते हैं, मेच्योरिटी लेवल ज़्यादा नहीं रहती है। मेन प्रॉब्लम जो कमी देखने को मिलता है, मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, खासकर मैं कवर करता हूँ CGL CHSL, उसमें यार बहुत सारे कैंडिडेट के कई सारे कॉल आ जाते हैं कि सर मैं फर्स्ट डे ही गया था, मैं सेकंड डे नहीं ज्वाइन करूँगा, नहीं जाऊँगा, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स जमा हो गया, कैसे कुछ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर मैं अगर फर्स्ट डे रिज़ाइन कर रहा हूँ तो क्या कोई, क्योंकि ज़्यादातर मैं फाइनल रिजल्ट के बाद की चीज़ें कवर करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो हमें पता रहता है कि प्रॉब्लम क्या हुई है। बहुत सारी चीज़ें कैंडिडेट नहीं बताते, लेकिन हम देख रहे हैं चीज़ों को। बहुत सारे कैंडिडेट जो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं तो बताते हैं चीज़ों को, तो पता रहती है। लेकिन वो कमी जो रहती है वो मेच्योरिटी लेवल का, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला, ये जो दिक्कत आपको है सिर्फ ये MTS की पोस्ट पर नहीं, आप कल को CGL के थ्रू भी कोई पोस्ट निकालेंगे, अच्छा वो डिफरेंस बात का उतना नहीं रहता है, लेकिन वो हायरार्की पोस्ट की आपको रहेगी, वो फ्रस्ट्रेशन, वो सब चीज़ें पूरे सर्विस में आपको कहीं ना कहीं वो हाई ग्रेड पे का अंतर या फिर आपको बातचीत का अंतर दिखेगा। वो सब डिपेंड करता है आपके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका कैसा क्या बिहेवियर है। इसलिए आप ट्राई करिए कि ऐसा कुछ अगर फ्यूचर में बनते हैं, कोई अच्छी पोस्ट पर बनेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। बहुत सारे MTS रिकॉर्ड रहा है पीछे, तो
मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि दिल्ली के MTS की पोस्ट पर रहते हुए बहुत सारे लोगों ने निकाला। तो जब आप पहुँचे उस पोस्ट पर, कोई नया कैंडिडेट रिक्रूट हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट कन्फ्यूजन पे कि क्या ज्वाइन करें कि नहीं करें। एकदम स्ट्रेट बताता हूँ मैं आपको, अगर जॉब नहीं है आपके पास, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इस पोस्ट को आप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, यार आपको लाइफ टाइम नहीं टिकना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। दूसरी चीज़, जिनको LDC की पोस्ट भी मिली हुई है, ये भी मिला हुआ है, MTS में होम स्टेट मिला हुआ है, LDC दूर है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट पता कर लीजिए, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका। जो आपने कमेंट डाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, आप जितने लोग हैं सुन रहे होंगे, एक बार लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगा कवर कर दूंगा। लेकिन बेटर होगा कि आप एक बार खुद जिस जगह पर आपका लोकेशन हुआ है, आप जाकर के मिल आ सकते हो या वहाँ का ओवरव्यू ले सकते हैं, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बहुत दूर मिल गया आपका और आपके पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मेंटली स्ट्रांग है, आप फैमिली का सपोर्ट है, तो आप छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है आपका। बाकी मेरी कोई ज़रूरत है, कोई कन्फ्यूजन बन पा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।